डॉक्टर साहब, इसी बीच दोबारा से ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि 10,000 से ऊपर मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। अगर बात करें इसके लक्षणों की, तो किस तरीके से इसका मरीज उभर कर सामने आता है और इसके इलाज में क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, इसके जो लक्षण आते हैं उसमें प्रारंभिक लक्षणों में नाक से सूखापन आना, नाक में इरिटेशन होना, नाक का बहना, नाक से सिक्रीशंस होना, और आगे चल करके अगर मस्टराइड प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, इरोड करता है उनको, तो नाक से ब्लड भी आ सकती है। उसके साथ साथ नाक के हड्डियों के यहाँ पर दर्द होना मेस्टाइड प्रोसेस में, आँखों में एक तरफ सूजन हो जाना या त्वचा का रंग बदलना, आँखों के ऊपर आसपास में स्वेलिंग के साथ साथ स्किन डिस्कलरेशन हो जाना, और उसके साथ साथ दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना, खाना चबाने में परेशानियां होनी, और कभी कभी दांत में जो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं ब्लैक फंगस, तो उसके बाद वो दांत ढीले भी हो जाते हैं। और अगर जब साइनस स्पेस में वो अनकंट्रोल रहा, अंदर अंदर बढ़ता गया, नाक जाम होती गई, आंखों में दर्द होता गया, और उसके बाद नाक से फिर ब्रेन के अंदर भी बोन इरोड करके वो पहुंच सकता है। और इससे भी अगर नेग्लेक्ट होता रहता है तो कोई आदमी सूद नहीं ले पा रहे हैं, तो कभी कभी वो लंग्स को भी इन्वॉल्व करता है और कभी कभी पेट, आंतों को भी इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से जो इसके लक्षण आते हैं, प्रारंभिक लक्षणों में जनरली नाक और मुंह के पास ही इसके लक्षण आते हैं जो देखे जाते हैं। और इससे इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटी फंगल एजेंट देने की आवश्यकता होती है। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इसकी एक स्पेसिफिक दवाई आती है जो बहुत महंगी भी होती है। 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को देने की आवश्यकता होती है, और ये कम से कम 2 से 4 सप्ताह के बीच ये दवाइयाँ पड़ती हैं। और उसके साथ साथ लोकल डिब्राइडमेंट, लोकल ऑपरेशन करके जो फंगल एरिया आँखों के आसपास में है, जहाँ भी फंगस नाकों के आसपास जो साइनस स्पेसेस है उसमें अगर इन्वॉल्व किया हुआ है, उन सबों को ऑपरेशन करके वहाँ से हटा दिया जाता है फंगस के पार्टिकल्स को, और उसके बाद वो एंटी फंगल दवाइयाँ लंबी चलती हैं, तब वो जा करके ठीक हो पाता है व्यक्ति। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने ब्लैक फंगस के बारे में आपको तमाम जानकारी दी, तो इन पर आप गौर करें, और अगर आपको इस तरीके के कोई लक्षण नजर आते हैं तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और इसके साथ मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरूरी सलाह दें ताकि वो कोरोना से बच सके। मेरा सवाल ये है कि कोरोना इस वक्त प्रचंड स्थिति में है, ऐसे में शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर हम किस तरीके से अपने आप को मजबूत रखें, और क्या कुछ वो काम करें जिससे कि हमारा जीवन एक सामान्य तरीके से चल पाए? देखिए, कोरोना के बाद हमारा जीवन का जो जीवन सामान्य रूप से चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ी जाए, और इसके लिए 2 बातों को मैं विशेष महत्व देता हूं। सबसे पहला, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर आप मास्क लगा करके रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे और हैंड हाइजीन मेंटेन रखेंगे, तो हम लोग इस ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ जो लोग एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लेंगे, तभी भी कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने में आसानी होगी। तो ये दोनों बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग इस कोरोना के संक्रमण को तोड़ पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, और सामान्य जीवन यापन की ओर बढ़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, हम एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।